हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, के बाद फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 बोले थे जस्ट लाइक सेम था। कुछ आपके टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में ही रुक गई थी, तो आज हम लोग एक बार 4 से रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि 3 जो है बिल्कुल 4 और 4 जैसे एक ही जैसा था। तो आई होप कि 3 सबको आ गया समझ में। और क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करते हैं और 4 से लेके पूरी एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। 4 में दिया हुआ था सेम 2 नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके -9/16 आता है। क्या आता है? 2 नंबर से जिसे मल्टीप्लाई करके -9/16 आता है और उसमें से 1 नंबर जो है वो 3/4 है। तो फाइंड द अदर। तो अदर नंबर क्या होगा आपको ये फाइंड आउट करके बताना था। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके कितना आता था? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू -9/16, ठीक है, -9/16। 1 नंबर जो था, 1 नंबर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। 1 नंबर जो दिया हुआ है वो है 3/4। तो अदर नंबर निकालने के लिए आपको हम क्या बताए थे? अदर नंबर को आप लोग मान लोगे लेट अदर नंबर बी एक्स मान ली। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि एक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 3/4 को ना, तो आंसर -9/16 आ जाता है। आंसर क्या आ जाता है? माइनस का 9/16। तो नंबर्स क्या होगा? तो नंबर होगा x इक्वल टू -9/16 और इधर आके मल्टीप्लाई में ये मतलब उल्टा हो गया, डिवाइड हो गया तो फिर मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा 4/3। तो 4 के टेबल में 4 कटता है 4 पे, 3 के टेबल में आता है 3 पे। डेट मीन्स x की वैल्यू -3/4, यानी कि जो अदर नंबर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? -3/4। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं पूरी क्वेश्चन को क्या करना था। 2 नंबर था जिसे मल्टीप्लाई करके ये दिया हुआ है। 1 नंबर 3/4 है, तो अदर नंबर को हम लोग x मान लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि अदर नंबर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -9/16। तो x की वैल्यू क्या आएगा? -9/16 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 3 जा 9, 4 4 जा 16, -3/4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो था हमें ये करना था, देखो 5 उसके बाद 5 क्वेश्चन पहले आपको हम करा देते हैं। 5 क्वेश्चन में जो था बच्चों, 5 क्वेश्चन में था, देखो 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम लोग माइनस क्वेश्चन में आप लोग आई थिंक देखो देख पा रहे हैं कि वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -12/91 सो द प्रोडक्ट इज 3/13। क्वेश्चन में ये बोला कि -12/91 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 3/13 आ जाए। पहले आप ना एक एग्जाम्पल लेके समझो। ये बोला कि 8 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर से मान लो आंसर 24 आ जाता है। 8 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा। तो आप बोलोगे सर 25 को 8 से डिवाइड कर दो 3, क्योंकि 8 3 जा 24 आता है। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं नंबर से। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे होगा, लिखोगे b डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? b यहाँ से लिखेंगे b डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई था तो लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय -12/91 टू गेट 3/30 इज, क्या करेंगे? 3/13। तो 3/13 को क्या बताए थे? डिवाइड कर दोगे आप लोग -12/91 से। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3/31 मल्टीप्लाई बाय 91 का -12, ठीक है। और ये माइनस का साइन एक्चुअली हम लोग ऊपर ही रखेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और यहाँ पे क्या था? सॉरी ये 3/13 था, तो 13 7 जा 91, यानी कि माइनस का 7/4 इज आवर आंसर। यानी कि हम लोग
-7/4 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आंसर आएगा हमारा 3/30। आई होप कि देखो सबका क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था, क्या करना था इसमें, यानी कि आप लोग इसको इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब हमें करना था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि x + y, यानी कि एक बार ये दोनों को प्लस करना है, फिर एक बार यही दोनों को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन में आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था कि x की वैल्यू क्या है 3/4, और उसके बाद जो था y की जो वैल्यू है, वो 1/2 है। और क्वेश्चन में निकालना था, क्वेश्चन में निकालना है क्या, x + y डिवाइड बाई x - y, यानी कि एक बार प्लस करना, एक बार माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करना है, यानी कि 3/4 प्लस 1/2 फिर डिवाइड बाई 3/4 माइनस का 1/2। तो 4 और 2 का एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से 3, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 आ गया, और डिवाइड बाई 4 और 2 यही सेम ही आएगा, बस यहाँ पे माइनस का। तो 3 और 2 क्या आ जाएगा 5/4, 3 और 2 क्या आ जाएगा बच्चों 5/4 डिवाइड बाई 1/4, यानी कि अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/1, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 5। आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्या था। पहले हम ये x + y, यानी कि ये दोनों को प्लस किए तो 5/4 आएगा, फिर x - y, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/4। डिवाइड का साइन था, इधर आके क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कट गया तो 5 आंसर बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो 7 का जो ए क्वेश्चन था, 6 का ए था, आपका हो गया होगा। और सिमिलरली इसी तरह से बी क्वेश्चन करोगे, इसी तरीके से आप लोग बी का क्वेश्चन करोगे बी। ठीक है, बी भी इसी तरह से करोगे, जो वैल्यू है 4/5 और 3/2, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, जो आंसर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक देखो बी क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। 7th क्वेश्चन में था बच्चों, वेरीफाई दैट x डिवाइड बाई y पे पावर -1। पावर -1 मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी कि पहले आपको डिवाइड करो फिर उससे रेसिप्रोकल करो, या तो फिर अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग रेसिप्रोकल करके डिवाइड करो, दोनों सेम हो। ठीक है, क्वेश्चन में लाना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, क्वेश्चन में क्या लाना है, क्वेश्चन में हमें ये लाना है कि x डिवाइड बाई y पे पावर -1, x डिवाइड बाई y पे पावर -1, ये इक्वल होना चाहिए x पे पावर -1 डिवाइड बाई y पे पावर -1। ठीक है, हमें ये प्रूव करके लाना है। और इसे देखो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि x की वैल्यू था 7/5 एंड जो y की वैल्यू है वो है 3/8। ओके, तो किस तरह से हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखो हम इसे LHS में करते हैं। LHS में क्या था, x डिवाइड बाई y पे पावर -1, यानी कि x डिवाइड बाई y पे पावर -1 था, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 7/5 डिवाइड बाई 3/8 और उस पर पावर -1। पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 7/5 मल्टीप्लाई बाई 8/3। RSL में कोई किसी से नहीं कट रहा था, 7 8 जा 56, 5 3 जा 50। और RHS में क्या था, RHS में दिया हुआ था कि x पे पावर -1 डिवाइड बाई y पे पावर -1, यानी कि पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि पहले हम लिख रहे थे 7/5 पे पावर -1 डिवाइड बाई 3/8 पे पावर -1। इसे रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 5/7 डिवाइड बाई 8/3। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3/8। तो बात तो वही आया, 5 3 जा, देखो यहाँ से था 5/7 और ये 3/8/3। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि अब यहाँ से करेंगे तो 5 3 जा 15, 7 8 जा 56, दोनों इक्वल नहीं आए। LHS जो है वो RHS का इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये पूछ रहा था इज, मतलब इफ, ये वेरीफाई है या नहीं, हमें इस तरीके से करके बताना था। तो फर्स्ट सॉरी देखो, सॉरी ये है, सॉरी 1 मिनट, क्योंकि इस पे पावर -1 पूछ रहा था तो हम रेसिप्रोकल तो किए नहीं। 15/56, ये दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे लिखोगे, काट के हम देख लेते हैं।
LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई हमें हो गया। हमें यही वेरीफाई करना था कि ये दोनों, मतलब ये हुआ कि पहले आप लोग डिवाइड कर लो फिर उल्टा करना, या पहले उल्टा कर लो दोनों को फिर डिवाइड करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम। ऐसा है नहीं, हमें यही बताना था। तो आंसर दोनों का क्या था? सेम था। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में डिवाइड द सम ऑफ 32/9 एंड 6/3 वाई दियर डिफरेंस। हमें डिवाइड करना था ये दोनों का सम का और यही दोनों का माइनस का। ये 8, 6 और 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहां पे वो लिखा हुआ था बिल्कुल न्यूमेरिकल में, और मैथमेटिकल में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया हुआ है। करना कुछ भी नहीं है, 6 के जैसा है। पहले ये दोनों को आप लोग प्लस करो, फिर यही दोनों को आप लोग माइनस करो, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आई होप ठीक है। इसलिए देखो आप लोग को हम करके भी बता देते किस तरह से। पहले था डिवाइड द सम, डिवाइड करना था किसका? सम से। तो सम करेंगे 32/9 प्लस 16/3। इसका सम को डिवाइड करना है किससे? इसी का माइनस से। 32/9 माइनस 16/3, इसी का माइनस से हमें करना था। यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आई होप कि देखो ये हम करा रखे आप लोग को। एक बार से करके देखो, और उसके बाद जो नहीं आएगा तो हम दोबारा से बताएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई करो। आई होप कि देखो सभी को, स्टूडेंट्स को आएगा। एक बार देखो 9 और 3 का प्लस करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 3 का LCM 9 आएगा। तो 32 प्लस 3 3 जा 9, तो 16 3 जा 48। ठीक है, और डिवाइड बाय यही चीज आएगा यहाँ पे, बस माइनस में आएगा। 32 और 48 को प्लस करो, 8 और 2 10, 4 3 7, यानी कि 80/9 डिवाइड बाय, और देखो 8 में से 2 जाएगा 6 और 16, यानी कि माइनस 16/9। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो माइनस 9/16। 9 से 9 कट जाएगा, 16 5, यानी कि माइनस का 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस का 5 जो है बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। आप देखो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में है डिवाइड द सम ऑफ, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करना था किससे? ये दोनों का प्रोडक्ट में से। पहले ये दोनों को ऐड करो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करना है। ओके, देखो तो इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 में था, पहले देखो 9 में था, क्वेश्चन नंबर 9 में था डिवाइड द सम ऑफ किससे? सम -35/6 प्लस 12/7। ये दोनों का सम में से हमें डिवाइड करना था किसे? प्रोडक्ट ऑफ माइनस का 21/12 इंटू माइनस का 3/7, यानी कि ये दोनों को ऐड करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, और जो आंसर आएगा उसका डिवाइड करना था फिर हमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखो ये दोनों का सम्स निकालेंगे। आप लोग ये दोनों को पहले ऐड कर लेना, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर लेना। तो आई थिंक देखो सभी स्टूडेंट्स का ये हो जाएगा। सभी को हम इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट में लिख दिए, पहले प्लस है, फिर डिवाइड बाय, फिर इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप लोग प्लस कर लेना और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा डिवाइड कर लेना। तो आई थिंक देखो सबका हो जाएगा। और करना, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना, ताकि आपकी अगली क्लास में जो है हम ये डाउट आपके क्लियर करें। अगली क्लास में ये डाउट जो था वो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में था कि द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/4 मीटर ऑफ रिबन्स। एक रिबन है, उसकी इतने मीटर कॉस्ट कितनी है, तो पर मीटर कितना होगा? तो 1 मीटर का कितना? देखो 3 होल 2/4 मीटर का इतना है, तो 1 मीटर के लिए क्या होगा? मान लो तुम्हें ये पता है कि 10 kg आम की प्राइस, मान लो 10 kg कोई सामान खरीदते हो उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 1 kg का कितना होगा? तो 100 को 10 से क्या कर दोगे? डिवाइड। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ कितने मीटर रिबन था? 3 होल 2/4 मीटर ऑफ रिबन, यानी कि 3 होल 2/4 मीटर रिबन की जो कॉस्ट थी वो कितना था? 3 होल 2/4 मीटर रिबन की जो कॉस्ट थी वो कितना था बच्चों? RS 14 रुपीज। तो हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन। 1 मीटर जो रिबन होगी ना,
उसकी कीमत कितना होगा हमें ये बताना था। तो जो 1 मीटर रिबन है उसकी कीमत कितनी होगी, 14 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 होल 2/4 से, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा, देखो पहले चलो हम पहले डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन को कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 14/4 यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 4/14 कट जाएगा यानी कि RS 4 रुपीज़। 1 मीटर की प्राइस कितना होगा बच्चों, 1 मीटर की प्राइस 4 रुपीज़ होगा। ठीक है, तब 14 होल 4/4 मीटर का, इसलिए 14 रुपीज़ था। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि 36 शर्ट्स की इक्वल साइज में हम लोग प्रिपेयर करते हैं 64 मीटर क्लॉथ में से, तो कितनी लेंथ उसे चाहिए हर एक शर्ट के लिए, यानी कि 64 मीटर का कपड़ा है और उससे हम 36 शर्ट कितने बनाते हैं, 36 शर्ट्स सबकी इक्वल लेंथ में। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, तो एक शर्ट के लिए कितने कपड़ा चाहिए हमें बताना था। 64 मीटर में से 36 बनाते थे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जिस देखो तो 11th क्वेश्चन में आपको करना था। 11th क्वेश्चन में था कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ यानी कि जो कुल कपड़े की लंबाई थी, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ जो था वो कितना था, 64 मीटर्स। नंबर ऑफ शर्ट्स था प्रिपेयर्ड, अब कितने इसमें से प्रिपेयर्ड कितने शर्ट इससे हम लोग प्रिपेयर्ड कर पा रहे थे, तो वो कितना था 36। तो क्या जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ ऑफ 1 शर्ट, एक शर्ट की लेंथ की कपड़े की प्राइस क्या होगा, 64 डिवाइड बाई 36। ठीक है, ये आ गया। ये कट रहा था किसके टेबल में, 4 के टेबल में। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, फिर 4 के टेबल में जा रहा है, तो 16 होल 9 मीटर आ जाएगा, यानी कि 1 होल 16/9 मीटर, यानी कि 9 1 जा 9, 1 होल 7/9 मीटर आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर जो कपड़े की होगी इतना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे हो। तो आई थिंक देखो आपका हो गया होगा। एक्सरसाइज 3.5 जो है अब वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।